आप देख रहे हैं कश्मीर लाइव का स्पेशल ब्रॉडकास्ट जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के विजिट से जुड़ा हुआ है। आज उस विजिट का लास्ट दिन था यहाँ यूनियन होम मिनिस्टर का, और वो आज बारामूला में थे, कल रजौरी में थे। तो आज यूनियन होम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें रिपीट हुई कल के राजौरी के स्पीच से, लेकिन कुछ चीज़ें उनने जिसमें एड अप ऑन की। कल उनने बात की थी 3 फैमिलीज़ की, 3 डायनेस्टीज़ की, बोला कि उनने जम्मू एंड कश्मीर को, उनके करप्शन ने जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद कर दिया, जिसमें उनने नाम किसी का नहीं लिया था। लेकिन आज यूनियन होम मिनिस्टर ने नाम लेके अब्दुल्ला फैमिली जो है, साथ साथ में मुफ्ती फैमिली, और उनको बेसिकली यूनियन होम मिनिस्टर ने जब रेफर किया तो कहा कि अब्दुल्ला एंड सन्स एंड मुफ्ती एंड कंपनी करके उनने उनको रेफर किया, और बोला कि जो सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी जम्मू एंड कश्मीर में है, इसके प्राइमरी जो रीजंस है, जो प्राइमरी इसको उभारने वाले लोग हैं, तो वो यही 2 खानदान हैं। उन्हें कांग्रेस को भी ब्लेम किया, बट जहां पे अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिली का जिक्र आता है वहां पे होम मिनिस्टर ने कहा कि 42,000 लोग अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में मारे गए हैं, और उनके कत्ल के जिम्मेदार यही 2 फैमिलीज है जिनको इसका जवाब देना चाहिए। उनने साथ में यह भी कहा कि जब किसी मतलब वो पेन फील करते हैं जब कोई सिविलियन मारा जाता है, और सबसे बड़ा बोझ जो किसी इंसान के लिए है वो एक बेटे की लाश को कंधा देने का है। उन्होंने कहा कि अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी पॉलिटिशियन का कोई बच्चा नहीं मरा है, और हम ये भी जानते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई सामने आए कि जो मिलिटेंसी है उससे अगर दुनिया में कहीं भी किसी का फायदा हुआ हो तो कोई आए और मेरे सामने आके बोले। लेकिन ये जो इल्ज़ाम है ये अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली पे, जो होम मिनिस्टर ने साधा बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पे गुपकार मॉडल है, जो इन 3 फैमिलीज ये 2 फैमिलीज लेके आई है, ये जो गुपकार मॉडल है, इनने बेसिकली बच्चों के हाथ में मशीन गन्स दे दीजिए, शॉट कॉलेजेस दे दिए, और साथ ही साथ में स्टोन पेल्टिंग स्टोन्स दे दिए, बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए। जबकि मोदी गवर्नमेंट का जो मॉडल है, उन्होंने मोबाइल्स और लैपटॉप्स दिए, इन्वेस्टमेंट लाई और जॉब क्रिएशन की 5 अगस्त 2019 के बाद। जब होम मिनिस्टर का ये इनके बयान जब इस रैली से उभर के आए तो कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आया, जहां पे महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, जो पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट की कोलिशन गवर्नमेंट को हेड करती थी, उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर ने तो सिर्फ मेरे सवालों पे अपना पूरा स्पीच दे दिया और हमको ब्लेम किया कि हमने 70 साल यहाँ रूल किया है, जबकि उनके फादर लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद सिर्फ 3.5 साल सरकार में रहे जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 70 साल में। तो बेसिकली जो उनका बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, उनको कुछ दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए उनने मेरे सिर्फ सवालों का जवाब देके पूरा ये स्पीच चलाया। साथ साथ में जब उमर अब्दुल्ला की बात आई तो उनने यूनियन होम मिनिस्टर ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐड किया था, एक एलिगेशन और था कि जो पुलवामा अटैक हुआ जिसमें 40 और सीआरपीएफ के पर्सनल मारे गए थे, तो वो भी बेसिकली गुपकार मॉडल के ही अंडर हुआ। तो मोदी गवर्नमेंट ने वैसी चीजों पे बिल्कुल रोक लगा दी है। तो उसका हवाला देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम ने वो पुलवामा का अटैक कराया है तो सत्यपाल मलिक उस टाइम पे यहाँ पे गवर्नर थे, और जबकि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, सेंटर से डायरेक्टली रूल हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर का। और साथ ही साथ में, और अगर गुपकार गैंग ने इतना कुछ और गुपकार मॉडल ने इतना कुछ जम्मू एंड कश्मीर में इतनी खराबी की है, लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुपकार के इन्हीं लीडर्स को उन्हें बुला के क्यों उनके साथ एक ऑल पार्टी मीटिंग की। तो ये रिएक्शंस आना शुरू हो गए। कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट यहां जम्मू एंड कश्मीर में गुलाम अहमद मीर ने भी कहा कि ये जो स्पीच था होम मिनिस्टर का, इसमें बेसिकली उनने ना अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, ना उनने पंडित्स की बात की, ना उनने फ्रूट ग्रोवर्स या बाकी जो ट्रेडर्स के मसले हैं उनकी बात की, और ना ही उनने जो हालात है जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टेटहुड की वापसी है, ना उस पर बात की। आने वाले दिनों में इस पर सियासत और ज़्यादा उभरेगी, अब पॉलिटिकल रिएक्शंस आना शुरू होंगे। इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर ने आज बारामूला में क्या अलग कहा, हम आपको बता दें कि उनने जब पाकिस्तान की बात आई, उनने कहा कि पाकिस्तान से हम कोई बात नहीं करेंगे, मैं अगर बात करूंगा तो गुजर, बकरवाल, पहाड़ी और वादी के जो यूथ है, जो यंग पॉपुलेशन है, उनसे बात करूंगा, उनसे उनकी बात सुनूंगा। उनने कहा कि मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान से बात करो, यहाँ महबूबा मुफ्ती भी कहती आ रही हैं कि पाकिस्तान से बात करो। उन्हें कहा कि मैं डिबेट के लिए चैलेंज
करता हूं जो भी लोग पाकिस्तान की बात करते हैं वो आए, हमारे लोगों के साथ बैठे और हमसे बात करें, लेकिन हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर कल बेसिकली श्रीनगर आए थे और कल श्रीनगर में वो बहुत सारी डेलीगेशन से मिले, जिसमें कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट शेख आशिक भी उनसे मिले, एप्पल जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है उनके बशीर अहमद बशीर मिले, साथ ही साथ होटेलियर्स में से आसिफ बुरजा मिले और बटमालू ट्रेडर एसोसिएशन, और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डेलीगेशंस कल यूनियन होम मिनिस्टर से श्रीनगर में कल शाम को मिले। आज वो छठी पातशाही जो गुरुद्वारा है यहाँ डाउनटाउन श्रीनगर में, वहाँ भी गए थे शहर खास में, और उनने साथ साथ में वो उड़ी भी गए, एक फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के पर्सनल जो मारे गए थे उनकी फैमिली से मिले, और कल उन्होंने नेक्स्ट ऑफ किन जो फॉर्मर पुलिसमैन इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मारे गए थे उनकी फैमिली मेंबर्स को जॉब्स की अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी दिए। और आज जब उनने फिर से जिक्र किया पहाड़ी और गुजर बकरवाल कम्युनिटी का, उन्होंने अब्दुल्लाज और मुफ्ती फैमिली को फिर ब्लेम किया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ देम आज तक इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिली। और जो गुजर और बकरवाल, जो हमने आपको कहा जो गुजर और बकरवाल बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, होम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि उनको गुजर्स और बकरवाल्स को भड़काने और उनको गलत रास्ता दिखाने के लिए भी बेसिकली यही दो फैमिलीज ब्लेम की जानी चाहिए, क्योंकि यही गुजर से कह रहे हैं, बकरवाल से कह रहे हैं कि आपका जो एसटी का कोटा है वो कम हो जाएगा। और मैं रीअश्योर करना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। साथ साथ में जब इलेक्शंस की बात आई, कल तो हमने आपसे कहा था कि इलेक्शंस पे यूनियन होम मिनिस्टर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, कल उन्होंने सिर्फ डीलिमिटेशन का हवाला दिया था। लेकिन आज यूनियन होम मिनिस्टर ने इस पे कहा और कहा कि जैसे ही वोटर लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंपाइल कर रहा है, जिसका इस टाइम प्रोसेस ऑनगोइंग है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है वैसे ही उसके बाद ही इलेक्शंस हो जाएंगे। ऐसे जो ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से डेट है वो तो नवंबर में है, जब ये वोटर लिस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या हम आने वाले कुछ महीनों में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन देख सकते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर इस पे कुछ भी नहीं बोले, बिकॉज उन्होंने कोई डेट स्पेसिफाई इस पे नहीं किया। एक जो और इंपॉर्टेंट इशू पूरे विजिट को लेके था, जिस पे आने वाले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर में सियासत और उभर सकती है, टमल्टस हो सकती है, जिसको लेके हमने आपसे कल भी कहा था कि स्टेटहुड पे आज भी यूनियन होम मिनिस्टर कुछ भी नहीं बोले। आज भी उनका जो स्पीच था बारामूला में, उनने उस रैली में स्टेटहुड का जिक्र भी नहीं किया। लेकिन कल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, जिनका वजूद बेसिकली स्टेटहुड को लेके ही हुआ और 5 अगस्त के बाद हुआ, उनके जो प्रेसिडेंट है अंडर अ डेलीगेशन, उनके जो प्रेसिडेंट है सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, वो एक डेलीगेशन लेके अपनी पार्टी की कल यूनियन होम मिनिस्टर से मिले और वहां पे एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें बहुत सारे नुक्कात थे। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो उनका कोर एजेंडा है स्टेटहुड का, वो भी था। आज उनके जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है गुलाम हसन मीर और खुद सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी ये कहा कि यूनियन होम मिनिस्टर ने हमसे कहा कि प्रॉमिस किया कि हम स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे आफ्टर असेंबली इलेक्शंस। तो ये तो स्टेटेड पॉइंट है ऑलरेडी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। यूनियन होम मिनिस्टर का उन्हें ऑन फ्लोर ऑफ हाउस कहा था कि इलेक्शंस के बाद हम स्टेटहुड एट कंड्यूसिव टाइम जब होगा हम दे देंगे। लेकिन आज भी यूनियन होम मिनिस्टर ने इस पे खुद से कुछ भी नहीं कहा और जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने क्लेम किया कि इट इज बिकॉज ऑफ देम कि ऐसा हो रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर आज वापस जा चुके हैं और जैसा उनका स्पीच था उसमें बेसिकली इलेक्शन का एक वो जो पूरा एनवायरनमेंट दिखता है उसकी लगता है शुरुआत हो गई। उनकी मीटिंग कोर ग्रुप जो उनकी अपनी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके कोर ग्रुप से भी हुई, जहां पे हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उनने पार्टी को यह कहा कि इलेक्शन के लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो क्या ये इलेक्शन की तैयारी है जम्मू एंड कश्मीर में? क्या ये 2 रैली जो यूनियन होम मिनिस्टर की हुई, क्या इज इट द बिगनिंग ऑफ एन इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 4 years? विल बी ट्रैकिंग दैट, हम उसको ट्रैक करेंगे। तब तक दीजिए कश्मीर लाइफ को इजाजत।